कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? जी दीदी ठीक। अभी जितने बैठे हैं सब गीता खोल के बैठे हैं? जी दीदी। सचदेवा, आप गीता लिए हो? नहीं। आपके पास है ना? हाँ जी। तो आप लेके रखा करो ना सामने। जी। अभी लेके आ सकते हो? ले आओ। हाँ। अभी 25वां कल यहाँ था, पर 2 श्लोक फिर से पीछे के पढ़ रहे हैं। 25वां फिर से पढ़ रहे हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन। तीसरे अध्याय का 25वां। वो छोटी सी गीता रखी है ना, वो दिन में थोड़ा पढ़ लिया करो, उसको रख लो रोज रोज। तीसरा अध्याय अपनी अध्यात्म के लिए। तीसरे अध्याय का 25वां। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते रहते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। उसके बाद 26वां है। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी करवाए। अभी 25वां। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं। अभी ज्ञानी भी कर्म करता है और अज्ञानी भी, दोनों रहते यहीं पर है, इसी सृष्टि पर, और बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। तो ज्ञानी का भी कर्म है और अज्ञानी का भी कर्म है। बाहर से देखने में दोनों के कर्म एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि ज्ञानी का भी यही घर संसार है, परिवार है, सब बात है। तो और अज्ञानी का भी यही है, संसार, घर, परिवार जो भी है। पेट के हिसाब से तो दोनों करते ही हैं। तो भगवान ने बोला, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन। पर अज्ञानी जो कर्म करता है वो कर्म में आसक्ति रख के कि ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, और ज्ञानी का जो कर्म होता है वो आसक्ति रहित होता है। बाहर से देखोगे तो दोनों के कर्म सेम दिखेंगे, दोनों का संसार वही है, हर बात वही है। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी, जो विद्वान है, ज्ञानी है, जिनकी आसक्ति नहीं है, वो भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो वो भी लोक संग्रह के हिसाब से उसी प्रकार कर्म करे। तो ज्ञानी पुरुष को अभी यहाँ सावधान किया गया है। ज्ञानी को कैसा कर्म करना है समझो। अज्ञानी और ज्ञानी का कर्म बाहर से एक जैसा दिखाई देता है। अज्ञानी का लोक संग्रह, अभी दोनों का भगवान ने लोक संग्रह बताया। तो अज्ञानी का लोक संग्रह माना वो जमा करता है, क्योंकि अज्ञान है। क्योंकि उसका अज्ञान है तो वो लोक संग्रह माना जमा करके, क्योंकि मैं मेरे के लिए जीता है तो वो लोक संग्रह माना जमा। और ज्ञानी का लोक संग्रह माना संग्रह माना सम धन ग्रह,
माना समता में आके, सम्यक स्थिति में आके, समता की स्थिति में आके वो ग्रहण करता है। तो ये दोनों के इंटेंशन में फर्क होता है। वो भी लोक संग्रह के लिए करता है ज्ञानी, और अज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए करता है। पर अज्ञानी का लोक संग्रह माना जमा करना, और और हरिओम ज्ञानी ज्ञानी का समस्त सृष्टि के लिए लोक संग्रह हाँ, करता है कि जब जिसको जैसी जरूरत होगी उसके लिए। हाँ, वो अपनी समस्त सृष्टि के लिए, और वो सम्यक ज्ञान, समता वाला ज्ञान। तो भगवान ने वही बोला, लोक संग्रह। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार करे। ठीक है, उसी प्रकार करे। कौन? आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। माना ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म बाहर से दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों की इंटेंशन में फर्क होता है। वो लोक संग्रह के लिए करता है, जमा करता है, और वो क्या करता है? सम्यक दृष्टि को रख के सर्व के भले के लिए लोक संग्रह करता है। लोक संग्रह दोनों के लिए है, वो मैं मेरे के लिए और वो सर्व के लिए। एक की आसक्ति सहित है अज्ञानी का, और ज्ञानी का आसक्ति रहित। बाकी कर्म बाहर से दोनों के दिखने में सेम दिखेंगे, पर ये फिर अंदर की स्थितियों की बात है। एक लोक संग्रह के लिए दोनों कर्म करते हैं, एक आसक्ति रहित और एक है आसक्ति सहित। बाहर की स्थिति में दोनों के कर्म सेम दिखेंगे, क्योंकि ज्ञानी का भी यही संसार, घर परिवार यही है, और अज्ञानी का भी यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? 25वां, दोनों के इंटेंशन में फर्क होता है। ज्ञानी लोक संग्रह के लिए करता है, पर वो आसक्ति रहित है, और अज्ञानी लोक संग्रह के लिए करता है, जमा करता है, वो आसक्ति सहित। तो ये 25वां क्लियर हुआ। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। उसी प्रकार कर्म करे। आगे भगवान ने फिर क्या बोला? परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। 26वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 26वां, कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। आगे भगवान ने बोला कि परमात्मा के स्वरूप में जो अटल हैं, स्थित हैं ज्ञानी, तो उनका कर्म फर्ज क्या बनता है? तो उनका कर्म फर्ज क्या बनता है, उसके लिए भगवान ने बोला, तो ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले, जो उनके सामने आते हैं, जिनकी शास्त्रों में विहित लिखी हुई आसक्ति वाला ज्ञान है, उनको आसक्ति, अटैचमेंट, मोह वाला, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा आसक्ति सहित, तो वो उसको एकदम से नहीं बोलता है कि ये छोड़ो छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, पर वो उनकी स्थिति में जाके उनसे वैसा, मना अपनी स्थिति का उनको कर्म करवाता है।
उनकी स्थिति में जाएगा, फिर उनको कर्म कौन सा करवाएगा? जो अपनी स्थिति में है, माना वो अपनी स्थिति का उनको बताएगा कि देखो ये करना ऐसा है, पर आप करो, पर इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है। ये सत्कर्म है तो ये सोने की जंजीर है, ये बदकर्म है तो ये लोहे की जंजीर है। तो अगर ये आप करोगे तो कुल मिला के क्या होगा? जंजीर तो जंजीर ही है। तो ऐसा उनको ज्ञान देकर तो आसक्ति सहित और आसक्ति रहित। तो भगवान अभी बोल रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष परमात्मा में जिसका अटल विश्वास है, वो परमात्मा के, वो हर द्वंद्व से, संशय से बाहर हो चुका है। उसके लिए द्वंद्व संशय बना ही नहीं है, वो बाहर हो गया है। उसका क्या कर्तव्य है? उसको भी चाहिए कि वो शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी, उसके सामने उसके परिवार के मेंबर, समथिंग, उसके आस पड़ोस वाले जो दूसरे हैं, अगर उसके सामने ऐसे हैं तो वो कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे कि ऐसा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ये ऐसा है। पण वो क्या करे? उनकी स्थिति में जाके उनको भी सत्य का रास्ता दिखाए। किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। जैसे सतगुरु भगवान हम उनको कुछ भी स्थिति बताते हैं अपनी, तो वो क्या करते हैं? कभी ऐसा नहीं बोलते इसको छोड़ो छोड़ो, ये ऐसा है ऐसा है। वो अपनी स्थिति से उठ के हमारी स्थिति में आते हैं, उस बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर आगे का रास्ता हमको बताते हैं। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म की बात है। क्लियर हुआ? जैसे एक नदी बहती हुई जा रही है, उसको मिलना है सागर से। नदी तो सब नदियां सागर से तो मिलती है ना, तो बहती हुई जा रही है सागर से, तो वो बहती बहती एकदम से विपरीत दिशा में नहीं बहेगी कि ऐसे जाएगी फिर उल्टा होएगी, पर उसको अगर कोई दिशा में जाना है तो धीरे 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 रास्ता मोड़ के जिगजैग करते हुए वो सागर तक पहुंचती है। तो भगवान उसी बात को इस रूप में समझा रहे हैं कि ज्ञानी को चाहिए कि उनकी कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे। नहीं नहीं, ये करेगी तो कुछ नहीं होएगा, ये ऐसी बात है। वो खुद उस स्थिति पर है, आनंद की स्थिति पर अगर उसके सामने कोई है ऐसा, तो उसकी स्थिति में वो जाके और उसको सच की बात पकड़ाता है। क्लियर हुआ? 26वां। जी, जैसे कि नदी को तो अपना लक्ष्य पता है ना कि मुझे समुद्र में गिरना है, हाँ, वैसे ही हमको भी अपना लक्ष्य पता है कि हमको किस किस कर्मों को करने से हमको भगवान से मिलना है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये उसको अपना लक्ष्य पता है, तो उसके सामने अगर कोई ऐसा अज्ञानी या ऐसे कर्मों में आसक्ति वाला अगर कोई आता है, तो भगवान ने बोला वो क्या करता है? उसमें अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करता है। कई बोलते हैं ना छोड़ो छोड़ो ये सब बातों में, इनमें क्या है, ये भरम संशय है। तो भरम संशय बराबर है, पर वो एकदम से छोड़ो छोड़ो वाली बात नहीं करेगा। उनकी स्थिति में जाके उनकी स्थिति को पकड़ाएगा कि देखो ये करोगे तो इसका फल ये है, ये करोगे, तू कर्म कर पर आसक्ति रहत बस करता चल। हरिओम। हाँ हाँ, जैसे कि नदी में पत्थर आते हैं, चट्टान आती है, तो वो जंप मार के आगे बढ़ती है ना, हाँ हाँ तो ऐसे हमको भी कितने रास्ते आएंगे जीवन में कर्म करने के, हाँ तो उनको हमको जंप करके निकलना है ना। हाँ, ठीक है ना। और किसी को भी भाव उठ तो करो प्यारे, बात करो। तो अभी 26वां श्लोक हुआ, 25वां और 26वां फिर से
अभी हुआ। हे भारत 25वां, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, अज्ञानी कर्म में आसक्ति रखकर कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो विद्वान भी लोक संग्रह के लिए कर्म करे। तो विद्वान माना ज्ञानी, तो ज्ञानी के लिए जो बात है, पर दोनों के इंटेंशन में फर्क है। जैसे इसके पहले जनक आदि का दृष्टांत दिया था, तो जनक आदि ने भी जो कर्म किए थे वो लोक संग्रह के लिए किए थे ना। खुद भगवान ने बोला कि मैं भी लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूँ, क्योंकि आगे चल के लोग मेरा अनुसरण करेंगे। तो दोनों के कर्म करने की स्थिति बाहर से सेम दिखेगी, पर अंदर से दोनों में इंटेंशन में फर्क होगा। क्लियर हुआ? 25वां। तो टोटल ज्ञान है इंटेंशन को जानूं कि मेरा इंटेंशन क्या है। भगवान सतगुरु भगवान की वाणी में आता था कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाता था तो मैं पहले अपने आप से पूछता था कि मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ से वहां तक जाने में। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, घर के 4 कमरों में से एक कमरे में से दूसरे कमरे में सतगुरु भगवान जाते थे तो भी 1 मिनट के लिए अपने आप से विचार जरूर करते थे कि मेरा आखिर इंटेंशन क्या हुआ, क्या वहां मेरे को सुख नहीं था, क्या वहां मेरे को ऐसा नहीं था जो मैं इधर आया। तो ये मेरी देह बुद्धि थोड़ी है, ये मेरा रस थोड़ी है। ऐसे करते करते वो अपने से हर बात का हिसाब लेते थे। तभी तो मन स्थिरता में आएगा ना, जब हर बात का हम अपने आप से हिसाब लेंगे तो इंटेंशन को जानूं। अभी 26वां, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे। अज्ञानी के कर्मों में भ्रम या अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा ऐसा करो, किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। किंतु खुद भी शास्त्रविद कर्म करे, फिर उनका सच में इंटेंशन क्या है उस भाव को पकड़ाएं, द्वंद्व भ्रम संशय को हटा के परमात्मा का भाव पकड़ाएं। क्लियर हुआ ज्योति दीदी? हाँ हाँ हाँ। ये 25 और 26 फिर से हुआ आज। और किसी को इस बात में बात करना है? लाजू माता। लोक संग्रह जो है वो ज्ञानियों के लिए संपूर्ण सृष्टि के लिए है। हाँ और अज्ञानी के लिए सीमित है। हाँ, मैं मेरा अपने तक, अपने परिवार तक। हाँ मतलब हाँ, सीमित है। हाँ सीमित है। दिखते वही हैं, सृष्टि दोनों की एक ही है। हाँ बाहर से देखोगे तो ज्ञानी भी इधर ही रहता है, अज्ञानी भी इधर ही रहता है। हाँ। ज्ञानी एक का भी में परिवार है, आसक्ति का, हाँ हाँ बोलिए। एक में आस्तिक का भाव है और दूसरे में अनास्तिकी का भाव है। हाँ तो ये अंदर की बात है, फिर ये आपको अंदर की पढ़ाई करनी है। हाँ जैसे अभी क्लियर हुआ, सतगुरु भगवान एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे ना तो भी अपने आप से जरूर पूछते थे कि मैं इधर क्यों आया, क्या मेरे को वहाँ सुख नहीं था, क्या वहाँ मेरी ऐसी बात नहीं थी। तो ऐसे करते करते हम भी उन बातों को फिर मन की स्थिरता में आते जाएंगे। तो आसक्ति रहित और आसक्ति सहित। हरिओम दीदी। हाँ लाजमाता बोलिए। हाँ दीदी, वही तो हम अपने ऊपर ध्यान देंगे हाँ तो सब कर्म अच्छे ही होंगे, आसक्ति रहती होंगे। हाँ अभी टोटल हमको अपना ध्यान नहीं, सतगुरु भगवान ध्यान देते थे हाँ तो हम लोग वो ध्यान देंगे मन पे। हाँ कि ये भी क्यों क्यों हाँ आया, तो क्या कोई कर्म किया। नहीं बनेगा। हाँ या कोई शब्द निकला तो इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। जी जी। कोई कि अभी शब्द, वाक्य में ध्यान रहता है इस बात का, हाँ लेकिन फिर भी निकल जाता है।
ठीक है, निकलते जाते हैं तो फिर सुधारो ना। हाँ, फिर उस बात लेकिन को सुधारो कि नहीं ये और इंटेंशन। निकलता भी कहाँ है दीदी, जहाँ अपने हैं। हाँ, तो वही बात है ना क्योंकि ये। हाँ अपनों चाहे उनका भला हो जाए, वो चाहे सुधर जाएंगे, उनका ये होगा। हाँ, सही बात है हाँ ना, हाँ वहां निकलता है जहाँ। अर्जुन का भी तो प्रगाढ़ मोह था ना, जी तो जी। ये सब फिर ऐसे भगवान ही हमको भी तो पकड़ा रहे हैं कि ये तेरा भी प्रगाढ़ मोह है। हाँ, कहीं जी जो दूसरे जैसे रास्ते में उनको तो जरूर निकलता है, वो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। निकलता अपनों के लिए ही है। अपनों के लिए माना जहाँ और अपने प्रगाढ़, मना भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा। हाँ प्रगाढ़ मोह है। भगवान जी ने जी बोला यही है। प्रगाढ़ मोह की जगह तू प्यार को दे दे, इंटेंशन चेंज कर, तू प्यार, प्यार के भाव से उनको बता दो, बाकी किसकी किस में भलाई है वो तो उसकी गत मत वो जाने। वही जाने। लेकिन लगता है ना, नहीं बच्चे शायद ये बता दें, बच्चों को शायद ये बता दें, हाँ, तुम्हारा उसको बोल दें अब तुम्हारा वो ही भला बच्चा है। गिर के ही संभलने वाला है, गिर के ही उठने वाला है, तो फिर हमारा जो है पण विकल्प ही हुआ ना। पर प्यार से जी भले हो जाए, हाँ, पर और ऐसे भगवान, भी लगता है ना, बता दे फिर वो करे नहीं करे, हम आसक्ति नहीं रखे कि किया नहीं हमने हाँ हमने बताया तो। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि वो तो किसकी ठीक किस है, में भलाई है। वो ठीक है, लेकिन फिर भी आजकल बोलना भी जैसे बोल के फिर बोल दें क्यों बोला। नहीं क्यों बोला, देखो कोई चीज व्यर्थ नहीं होती है, इस बात को आप पकड़ो, ओके। व्यर्थ कुछ नहीं है, बाकी उसका रिजल्ट कब निकले ये परमात्मा की गत मत। जी जी वही जाने। हाँ, तो हाँ, आज, हमको भी अपने हृदय से नहीं लगाना है कि उसने नहीं माना। हाँ, जी 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 तो आपने अगर उसके प्रति शुद्ध भाव रख के कोई बात की तो ये व्यर्थ जी नहीं जाएगा, जी पर उसका कब निकलेगा वो फिर उसकी गत मत वो जाने। व्यर्थ तो कुछ नहीं होता है, क्यों बोला मतलब हमको मन में एक बात है ना कि ये व्यर्थ हुआ, जी बेकार बोला, क्यों बोला, तो भगवान ने बोला व्यर्थ कुछ भी नहीं है, आपने शुद्ध भाव करके रखा, वो जरूर काम आएगा, वो असर करेगा, उसका फल निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा वो उसकी गतमत वो जाने, वो वही जाने समय, वही जाने। देश काल पात्र, ये उस बात में आओ। तो हमारे बड़े भी जो थे उन्होंने कितनी बातें हमको बोली, जी बहुत। तो फिर अभी समय पाके देखो सब खुल रहे हैं ना वो ज्ञान। तो वो अगर व्यर्थ की बात करके बैठते, पर बोल के फिर छोड़ दो, बस पर फर्क इतना था, उन बेचारों को थोड़ा समझाना नहीं आता था। नहीं नहीं, हाँ, समझाने का भाव सब था प्यारे, सबको था, ऐसी जैसे वो बात। बोलते थे तो उनसे पूछते थे इनका मतलब, तो बेचारे मुझे समझा नहीं पाते थे। हाँ, सीधा सरल जैसे थे ना, मतलब तो उनका। जी सीधा सरल था ना उनका व्यवहार। हाँ। आजकल के बच्चों को बोलो ये नहीं बोलो, बोलते क्यों, इसका इंटेंशन क्या है, क्यों क्यों नहीं रखें, क्यों नहीं करें। वही है ना, ज्यादा पढ़े लिखे यही है ना पहले। हाँ, हम हमें बड़े बोलते थे, हम बोलते थे ठीक है आपने बोला है, हम नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है, ये तो फिर समय की बात है थोड़ी, जी जी दीदी। पर व्यर्थ कुछ नहीं जाता है। जी थैंक यू। और किसी जैसे को बोलने, भगवान जी ने हाँ बोलिए बोलिए। भगवान हाँ भगवान जी बोलते थे ना, हम एक कमरे में से दूसरे कमरे में क्यों जाते थे। उस टाइम में हम लोगों ने सुना था, तो हम लोग भी अपने पलंग पे बैठ जाते थे, और फिर कोई 3 बजते जैसे बैठे बैठे ऊब गए या थक गए, तो मैं कि चलो बालकनी में खड़े हो जाते हैं या रूम में चले जाते हैं। तो वहां पे जाकर फिर भगवान जी का वही वाक्य याद आता था कि तू उठी क्यों। हाँ, तेरे को तो क्या फिर चाहिए। हम अपने से पूछते थे हाँ कि तू उठी क्यों, अब बालकनी में आके क्यों खड़ी हुई, हाँ, या किचन में कुछ काम नहीं है तो किचन में क्यों गई। तो जबरदस्ती अंदर से जवाब आता कि नहीं तुझे प्यास लग रही थी पानी पीने, फिर अंदर से जवाब आता था तुझे प्यास नहीं थी, तू फालतू में उठी है। अ, हाँ फालतू में उठी है, प्यास नहीं थी, तूने एक घूंट पानी पिया, प्यास होती तो पूरा एक गिलास पीती। हाँ एक घूंट पिया, परंतु ये उठने का कारण तू ध्यान दे उस पे कि उठी है तो क्यों उठी है। हाँ उस टाइम में मैं अपना बताई हूँ, बहुत ध्यान देते थे, परंतु इसको अंदर में काबू करने में 20 उंगलियों का जोर लगता था। हाँ, सही बात है। फिर हम आगे वहीं बैठते थे, फिर उस पर ध्यान देते थे कि तेरा कोई भी मतलब नहीं था, तू उठी तो उठी क्यों। हाँ अब भगवान जी तो खुद प्रभु जी को बोलते थे तू उठी तो यहाँ से यहाँ क्यों गई। उनको तो कितनी एक ही मतलब 1 महीने तक उसी पे ही वाणी चलती थी। हाँ,
सही और बात। हम इतना सुनने के बाद में भी हमको ऐसा लग, उस टाइम में मैंने अपने ऊपर में काफी वो किया था, तो मुझे काफी वो लगता था हाँ कि अभी जोर भी लगाया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में आया, फिर छोड़ दी। वो जो प्रैक्टिस छोड़ दी ना, वो कल थी। अगर वही चालू रहती ना, तो आज अभी भगवान जगा रहे हैं ना, फिर करो ना, उसमें क्या हाँ, बात। वही वही उसी को सुन के तो ये ख्याल एकदम अचानक अपने ऊपर में आया ना, हाँ। कि पहले ऐसे करते थे, अब ऐसे है। अब इतनी जल्दी, मतलब पहले इतना जल्दी नहीं उठते हैं, कोई काम होता है तो उठते हैं, जब कभी कभी हो जाता है ऐसे, हाँ, सिर्फ परंतु उठने अभी की ध्यान बात। रहता है सिर्फ एक कि कमरा के बात, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, पर कोई नहीं भी नहीं, ये है कितने कि सारे। अपने मन को, इसका मतलब यही है कि बेमतलब में उठ के जाना क्या, तुम उसी में ध्यान रहो ना। हाँ हाँ, पर कई बातें ऐसे होती है ना, कितने फालतू थॉट आते हैं, फालतू बातों हाँ में हाँ हमें इंटरफेयर करते हैं, तो वो भगवान हाँ बोलते हैं ना, तेरा क्या, तेरा की। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हाँ तो हाँ, हम, कि परंतु फिर भगवान ये भी बोलते हैं ना, अगर ख्याल आ रहे हैं तो उठ के जा रही है, तो फिर उसी पे मनन करना, फिर तू इस इधर उधर क्यों झांक रही है। हाँ हाँ वो भी ख्याल आता था, हाल ख्याल, हाँ, कि सही बात। अगर तू तेरा मन चल रहा है, तू अपने मन को काबू नहीं कर पा रही है, तो तू उठ गई तो ठीक है, परंतु इधर उधर मत झांक, फिर उसी पे ध्यान कर। हाँ, तो सही वो बात। अपना मैं ऐसे प्रैक्टिस की थी, तो वो मैं अपना बता रही हूँ आपको। हाँ हाँ, सही बात है। पर हम्म। तेरा मेरा की करके वहां हाँ, से मेरा उठ की, जाओ, मेरा की। हाँ, वहां कितनी से बातें उठना ही है। हमारे सामने अब आती हैं। बहुत कितनी। बातें आती है माता, बहुत बातें आती हैं। हाँ अगर वहां से हम उठेंगे नहीं, तो फिर ज्ञान सुनने से फायदा क्या है हमारा। हाँ हाँ, कितनी बातों में अभी भी हमारा मन अटका हुआ है। अभी भी अटक जाता है, हाँ अभी भी हम बोल पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बोलते हैं, अभी भी हम बोल देते हैं। बोलने के बाद में फिर जब रात को अपने पलंग पे आते हैं, तो नींद भी फिट जाती है। हाँ, सही बात। अब बेचैनी, शरीर में बेचैनी भी होती है, ऐसे नहीं कि बेचैनी नहीं होती है, बेचैनी भी होती है शरीर में। हाँ, सही बात है, ठीक है, बेचैनी भी ये सच के प्रति है, तो ये भी ठीक है ना। ये तो है कि ये आज भगवान के ज्ञान से इतना अनुभव हो रहा है, भगवान की कृपा है सच वास्तव में। हाँ ठीक है ना। और किसी को इस भाव में बोलना है? सचदेवा जी, आपको क्लियर हो रहा है प्यारे? जी। अभी 27वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। आगे भगवान ने बोला, वास्तव में संपूर्ण कर्म, जो भी कर्म है, तो सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा, जो भी कर्म है प्रकृति के गुणों के द्वारा, सत रज तम इन गुणों के द्वारा किए जाते हैं। ये आप ही हो रहे हैं। पर जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित होता है, मैं पने का भाव जिसमें भरपूर भरा पड़ा है, मैं कौन सी मैं, देह की मैं, तो वो अहंकार से भरा हुआ है, उसका अहंकार से मोहित हो रहा है, तो वो मैं करता हूं ऐसा मानता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण, अंतःकरण में फिर 4 बातें आ गई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिसके मन में, बुद्धि में, चित्त में और अहंकार में, अहंकार से वो मोहित हो रहा है, मोहित हो रहा है, मन उसमें अटैचमेंट उसका होते जा रहा है, तो अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। मैं करता हूं, अभी मैं करता हूं, तो अभी मैं तो 2 बात में होती है, एक मैं किसकी है, देह की, और एक मैं एक किसकी है, देह की माना अज्ञानी की, और एक मैं है ज्ञानी की।
माना पुरुष परमात्मा की और एक प्रकृति। अब इसको दो बातों में ले जाओ, एक है पुरुष परमात्मा, उसको मानो ज्ञानी, और अज्ञानी को मानो प्रकृति। तो फिर प्रकृति माना शरीर की प्रकृति, फिर शरीर की प्रकृति है तो उसमें 3 गुण हैं। तो वो 3 गुण में जब ऐसा लिप्त हो जाता है, अटैचमेंट उसका जब तीनों गुणों में हो जाता है, तो वो अहंकार वश करता है कि मैं करता हूं। उसकी मैं कौन सी है? देह वाली। और जो इससे अलग है, जो पुरुष परमात्मा में जिसकी स्थिति अटल है, वो भी मैं करता है, पर उसकी मैं कौन सी होती है? पुरुष वाली। तो एक है प्रकृति, एक है पुरुष। प्रकृति माना टोटल अज्ञान, उसमें टोटल सत्य रज तम, ये सब बातें उसमें आ जाएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं दीदी, इसको थोड़ा फिर खोलिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुण कौन से हैं? सत्य रज तम जी ये प्रकृति के गुण 3 गुण है। जी। हाँ, तो जो भी होता है कभी सत्य भाव होता है, कभी रज कभी तम, जी जी। उसके हिसाब से होता है। अंदर में या एक्शन में जो भी होता है सत्य रज तम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जी जी। इसी पे भगवान जी ने बोला है, अगर आप प्राकृतिक के जो तमो सतो गुण में जाते हैं, नहीं तो ये भी समझ लो, इंद्रियों के जो इंद्री में आपस में है, वो हाँ। तो अपने कर्म करेंगी ना, हाँ कि हाँ। कान का सुनना है, आंखों का देखना है, परंतु तू अपने अंदर में सोच, तू कौन है? मैं साक्षी स्वरूप हूँ। हाँ। क्योंकि इंद्रिय, ये तो आपस में सब काम करेंगी, कोई काम ऐसा तो है नहीं कि रुकने वाला है। हाँ जैसे सतों में, रजों में, तमों में भी रहते हैं, हाँ वैसे ही इंद्रियों में तो बढ़ती रहती है ना। परंतु तू अपने इंद्रियों से ऊपर उठ के तू अपने अंदर में सोच कि मैं कौन हूँ। हाँ मैं वो साक्षी स्वरूप हूँ। हाँ जब मैं साक्षी स्वरूप हूँ तो फिर मैं इतनी नहीं निकलेगी, हाँ, फिर वो देह वाली मैं नहीं निकलेगी। देह वाली मैं नहीं निकलेगी। हाँ, कुल तो मिला ये, के यहाँ मैं का है, मतलब मैं नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, वो मैं निकले नहीं, तो मैं कौन तो सी? निकलेगी। देखिए, काम के मतलब में तो मैं तो निकलेगी, परंतु वो मैं ईगो वाली है या कैसी है, वो आपको अपने आप ही, हम लोगों को अपने आप ही मालूम पड़ती है। जी जी, बड़ी मैं होनी चाहिए। हाँ, बस भगवान की मैं, जी जी। कि ये भगवान ने किया, ये भगवान ने, ऐसे भगवान को हम आगे रखते चले जाएंगे, मैं करते जाएंगे, तो ये इजी रहेगा। हाँ क्यों निर्मला जी? हाँ, ठीक है, यही भाव है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हाँ, हैं। गुण ही गुण में। हाँ, तो ये गुण आंख का काम है, देखना, देखा, बस बार बार से हाँ पार्ट प्ले हो गया, जो भी हुआ, पर वो बात वो अंदर तक नहीं ले जाएगा। हाँ, और अंदर तक नहीं ले जानी चाहिए, कि अज्ञानी उस अंदर बात में को बस ले ये जाता सोचे कि मैं साक्षी स्वरूप हूँ। है। हाँ, तो तो ये ऐसा भी भी एक लगता है कि पढ़ाई है। बाहर की प्रकृति से अपने अंदर की प्रकृति को कंपैरिजन वो करना है कि हमारी, जैसे अभी सर्दी है, अभी कोहरा है, तो हमारे अंदर भी उसी तरह की ठंडक रहनी चाहिए ना। हाँ, सही बाहर बात। की प्रकृति को अंदर की प्रकृति से मैच करके रखना है हमको। हाँ, हाँ। बाहर की प्रकृति को अंदर की प्रकृति से मैच करके रखना है, ये भी भाव ठीक है। और किसी को भी कोई अभी भाव उठ रहा है? हाँ, बोलिए। अभी ठंडी है, कोहरा है, तो स्वेटर पहन के अपने गर्म कपड़ों में पहन के बैठो ना। आंटी बैठी तो है। हम्म, आंटी ने ये भी भगवान का खेल है ना। हाँ, खेल है ना। चलो ठीक है, और किसी को बोलना है तो वाणी पाण खोलेगी। और ज्योति दीदी, आप कुछ बोलेंगे? सचदेवा जी, आप कुछ बोलेंगे? थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे। हाँ, नहीं हुआ अच्छे से। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म जो भी होते हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा। प्रकृति के गुण कौन है? 3, सत रज और तम। जो भी बात है
हाँ, ये 3 गुणों के हिसाब से होते हैं, कभी मन सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। पर भगवान ने बोला तू कौन है? तू वो मैं नहीं है, तू जानने वाला है कि सत है, रज है, तम है। हाँ? वो बार बार से हो जाए। जैसे सतगुरु भगवान वाणी चलाते चलाते कभी किसी को डांटना होता है, कभी किसी को प्यार करना होता है, कभी इनकरेज करना होता है, तो ये बार बार से करते हैं, पर उन बातों को अंदर नहीं ले जाते हैं, उन बातों को अंदर नहीं ले जाते हैं। कभी ऐसा दृश्य देखा तो बाहर से गुस्सा भी निकला, क्रोध भी सपोज निकल गया, कोई बात नहीं, पर वो स्थिति को अंदर नहीं ले जाते हैं। वास्तव में सतोगुणी तो साक्षी भाव में करता है और तमोगुणी ईगो के भाव में करता है। हाँ, नहीं चलो ठीक है, ये भी बात है, पर जैसे दादा भगवान जी का सत्संग स्टार्ट होता था तो वो किस से होता था? सिर्फ गालियों से। तो उनका ये इंटेंशन होता था, ये इतना ऊंचा ज्ञान है, तो जो सच्चे होंगे ना वो गाली खा के भी इधर बैठेंगे, और जो ऐसे ही टाइम पास के लिए आए होंगे ऐसे ही, तो वो चले जाएंगे। तो उनका सत्संग ही गालियों से स्टार्ट। तो गाली का भाव अगर देखो तो कौन सा है? तमोगुण है। पर भगवान का अंदर का इंटेंशन वो थोड़ी होता था, वो बार बार से निकालते थे ना, गाली देके विकार निकालते थे। हाँ, विकार निकालते थे। हाँ, तो कोई उनको कोई बात ऐसे बोलता था, भगवान मेरी प्रकृति की ऐसी बात, तो दादा भगवान उनको पहले ही बोलते थे, क्यों गधा है क्या? सबका बोझ उठाता है, फालतू बातों का बोझ उठाता है, तू गधा है, तू कुत्ता है, फालतू बकता है। हाँ, तो सामने वाला बोलेगा मैं इतनी बात बता रहा हूँ और दादा मेरे को कुत्ता बोल रहा है, पर दादा का जो इंटेंशन होता था वो अपना ही होता था ना, सत्य वाला, तो उस बात को पकड़ते। तो वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा वास्तव में जो भी कर्म है वो किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, दादा भगवान का अगर अंतःकरण अहंकार से मोहित होता तो वो क्या बोलते? मैं करता हूँ, मैंने इतना अच्छा ज्ञान बताया। पर उनका ऐसा भाव नहीं होता था। अगर उनका ऐसा तम वाली स्थिति, गालियों वाली भी बात होती थी, तो उसमें भी उनका प्रेम छुपा हुआ रहता था, उनका प्रेम भाव कि ये कैसे जागे, तो ऐसा छुपा रहता था। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। पर दादा ऐसा थोड़ी मानते थे। दादा बोलते थे बाहर से ऐसी स्थिति आई, सामने वाला इतना ज्ञान सुनने के बाद फिर वही देह की बात कर रहा है, फिर वही परिवार की बात, हाँ, फिर वो गधों वाली बात कर रहा है कि मेरे ऊपर इतना बोझा है, इतना ऐसा है। अरे बोझा है किसके ऊपर है? परमात्मा के ऊपर है ना। तू अपना कर्तव्य करते चल ना। जैसे वो दृष्टांत है कि ट्रेन में बैठे तो एक आदमी के पास लगेज थोड़ा ज्यादा था, तो बोला कि ट्रेन में बैठा हूं, मेरा लगेज थोड़ा ज्यादा है। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा लगेज अपने सिर के ऊपर रख दिया। अभी बैठा तो ट्रेन में है ना, तो अपने ऊपर सिर के ऊपर जो लगेज रखा, तो इसका मतलब वो लगेज ट्रेन में नहीं है क्या? पर वो ऐसा माना कि मैंने सिर पर रख लिया, माना ट्रेन का कम हुआ। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? दीदी क्लियर हुआ ना? तो वही है कि भाई जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे को ही करना है, ये सब बातें मेरे ऊपर ही हैं, मेरे से ही होता है, मैं नहीं होती तो कैसा होता, ये सब जो बातें हैं, तो वो क्या मैं करता हूं ऐसा मानता है। आगे बढ़े, किसी को कोई बात है तो खोलो प्यारो। इस पे एक बार दादा भगवान ने बोला कि ये भीड़ इकट्ठी होती जा रही है सत्संग में। हाँ, तो फिर दादा बोले इसमें से गिने चुने तो कोई कोई है, हाँ, और ये इतने हो रहे हैं। तो दादा भगवान के घर के सामने में दावत हुई थी, तो वहां पे नॉन वेज था, तो नॉन वेज के बाहर पड़ा हुआ था। तो दादा भगवान उठे और सुबह सुबह उठ के और नॉन वेज को उठा के अपने घर के आगे डाल लिया। हाँ, तो हाँ,
तो भक्त लोग सत्संग सुनने के लिए आए। हाँ कितने जने तो नॉनवेज देख के ही भाग चले गए। हाँ अरे हमको तो बोलते ये नॉनवेज मत खाओ, ये नॉनवेज खुद खुद खाते खा हैं। रहे इतना खाया पड़ा, इतना कितना खाया होगा इन लोगों ने। हाँ तो आधे से ज्यादा तो वहीं की वहीं निकल गए। हाँ फिर थोड़े बहुत अंदर पहुंचे तो फिर दादा समझ गए कि ये सत्संग सुनने जो मेन है वो ही आए अंदर। हाँ और जो ये प्राग कि दादा क्या बोलता है, दादा चलता है कि नहीं चलता है, उस पे जो बोल रहा है वो है कि नहीं है, तो कितने वैसे ही निकल गए। हाँ वही है ना कि हाँ हर कोई सत्संग सुनने के लिए नहीं आता है। हाँ कितनी कितनी परीक्षा के लिए भी आते हैं। हाँ अपनी अपनी वो है। ये तो सुनते सुनते हम लोगों को इतना भगवान की कृपा हो गई है कि ये सच का एक रास्ता जो आज यहाँ पे पहुंचे हम। हाँ सही बात। पर सुनते सुनते हाँ, सुनते सुनते हाँ ठीक है ना, अब सुनते। फिर हमारा नसीब ऐसा कि हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हमको। हाँ हाँ पहले का भी पहले का पुरुषार्थ कुछ था, तो जो कुछ रहा हुआ था, फिर अभी मिला, फिर ऐसे करते हाँ, करते आगे बढ़े। सच वास्तव में 5-6 दिन ही सुना था सत्संग, अब भगवान जी के दर्शन हो गए थे। चलो कि बहुत सब अच्छी की बात। सब बोलते हैं कि इतनी जल्दी तो किसी को भी दर्शन नहीं होते हैं। मैं मुझे नहीं मालूम मुझे तो कुल 5-6 दिन हुए थे, अब भगवान जी के दर्शन हो गया, वो भी ऊपर जाके। चलो बहुत अच्छा है। ये भी पहले का कुछ था ना, जो आप डायरेक्ट पहले का, हाँ, भगवान सतगुरु की से कृपा का जाके मिले। पहले का ही था कुछ। हाँ ये हम्म। भी ये भी है ना कि पहले का कुछ किया हुआ था, फिर थोड़ा टाइम छूट गया, फिर आगे हम्म। मिला। नहीं, ये तो भगवान की कृपा हाँ है, बहुत बड़ी सच। हाँ पर ये जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है, अभी की बात नहीं है, ये जन्मों जन्म जन्म। जन्मों का पुरुषार्थ है। हाँ जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, बुक पढ़ते हुए अगर आपने छोड़ दिया, तो हम्म। आगे जैसे रात को 50 पेज पढ़ के छोड़ा, तो सुबह को अगर पढ़ने के लिए खोलेंगे तो तो 51 पेज ही। 51 पेज हो गया, हाँ हाँ। तो ये भी ऐसे ही है, जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है। हम्म। हर जन्म में ज्ञान अधूरा, छोड़ आए थे पन्ने जैसे ज्ञान के, मोड़ आए थे अभी गुरु में सब मिल गया। सब मिल गया सच हाँ वास्तव में। हाँ तो ये सब बातें हैं, ऐसे कोई भी अपने आप को कम नहीं समझे। नहीं नहीं, कम सब कोई नहीं है, सब भगवान के द्वार पे हाँ आए हैं। हाँ कितनी जिसकी कैपेसिटी है वो उठा ही रहा है ना, उसके उठा ही अपने रहा है, हिसाब से। पता नहीं किसका कैसे जंप लगवा लिए भगवान। वो भगवान बोलते हैं ये ये तो ज्ञान है। है ना, रेस की घोड़े हैं, जैसे नहीं, रेस के मेरी तो घोड़े। गुड़िया की वजह से मुझको तो ये सत्संग मिला सच। मैं हाँ तो इसका लाख लाख शुक्र मानती हूँ कि ये चलती भी नहीं थी उस टाइम में, बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। इसकी वजह से मुझे सत्संग मिला कि भगवान ने इस रूप में मुझको ये दिया, मैंने सत्संग सुना सच। चलो बहुत अच्छी बात है। हम्म। कोई ना कोई निमित्त कारण तो होता ही है ना। नहीं नहीं, निमित्त कारण तो बनता है, अब हाँ भगवान उसको निमित्त कारण बना के भेजते ही हैं। हाँ हाँ वही है। चलो बहुत अच्छी बात। चलो आगे आगे पढ़ो। हाँ अभी 27वां क्लियर हुआ, फिर से पढ़ रहे हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। फिर अभी 28वां है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। आगे भगवान ने बोला, परंतु हे महाबाहो, अर्जुन को बोला है भगवान ने, हे महाबाहो, तेरी बाहें हैं, सब तरफ फैली हुई है तेरा भाव, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग अलग हैं। फिर आगे भगवान ने बोला, अर्जुन तू समझ कि एक है गुण विभाग और एक है कर्म विभाग। तो गुण विभाग में फिर क्या आ गया, 3, सत रज और तम, और एक है कर्म का विभाग, माना कार्य करने का। तो अभी तक तो भगवान ने इसके पहले क्या समझाया कि गुण विभाग और कर्म विभाग के हिसाब से अज्ञानी बरतता है। जैसे उसका गुण हुआ सत्य का, तो वो सत्य के हिसाब से एक्शन करेगा, रज का हुआ तो रज के हिसाब से, ऐसा। पर अभी भगवान ने उससे भी ऊंची बात बताई, किसके लिए, ज्ञानी के लिए, कि गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जिसने जाना है,
कि गुण विभाग अलग है और कर्म विभाग अलग है। तत्व से दोनों अलग अलग हैं। गुण अलग है, कर्म अलग है, पर कई लोग दोनों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं माना जैसे गुण के भाव में तमोगुण निकला तो तमोगुण के हिसाब से बरतते हैं, तो ये अज्ञानी की स्थिति है। पर जिसने तम गुण को जाना है कि ये देह की बात है, तो वो तम को कंट्रोल करके सत का कर्म भाव करेगा। प्रकृति में आपको कई ऐसे मिलते होंगे, ऐसे कभी अपने से भी ऐसा भाव उठा होगा कि बहुत ज्यादा। दीदी, हाँ कुल मिलाकर तमोगुण को वश में करने वाला ही ज्ञानी है। हाँ, तमोगुण को बना, हर गुण को, सिर्फ तम की बात नहीं है। हाँ, मतलब सत्व में तो ज्ञानी बना ही बना। हाँ मेन तमो में क्रोध आता है ना। हाँ, क्रोध, पर जिसने तमोग्रात- क्रोध को तमोग्रोध वश उसमें आ में गया किया, ना। हाँ, तो वो कौन वश में करेगा? वो जब दोनों को जानने वाला होगा कि ये जब गुण, अंदर में ज्ञान होगा जब ही करेगा। हाँ ये गुण अलग है, ये भले वो गीता के हिसाब से पढ़ाई अभी नहीं कर रही है उसकी, पर उसका हाँ। ऐसा पुरुषार्थ हो चुका है उसके मन पुरुषार्थ की। किसी का नेचर रहता है दीदी। हाँ, नेचर माना उसका पहले पढ़ाई की, नेचर कैसे बना? पहले की पढ़ाई की हुई है ना। जी, पहले के कर्म। हाँ, संस्कार उसका ऐसा बना है, तो वो अपने क्रोध को भी अपने कंट्रोल में करके बात करेगा प्रेम प्यार वाली। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग, भगवान ने बोला ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को अलग अलग करके जानो, समझो, मिक्स नहीं करो। और अज्ञानी मिक्स कर लेता है, उसको क्रोध आया नहीं कि वो गालियां देना चालू करेगा, सामान पटकना चालू करेगा कर्म के हिसाब से। तो ये कल यहीं पे गाड़ी अटकी थी ना। तो परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। जो ज्ञान का योगी है, जिसने ज्ञान से, ज्ञान योगी माना सांख्य योगी, इसके पहले खुला है सांख्य योगी, ज्ञान योगी, या जिसकी कर्म में सत्य का भाव है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। सांख्य योग। आजकल जो ये है गुण क्रोध का, हाँ वो तो बहुत ज्यादा है। तमोगुण तो बहुत ही उसमें है प्रकृति में। हाँ, फिर अब अपने पर ध्यान दो ना प्यारे। है ना, वो सब बहुत सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। हाँ, लेकिन अभी ईगो ज्यादा इसलिए है। नहीं, पहले भी था, लेकिन हम सुनते थे चुप करके हाँ, बड़ों की बातें। आजकल बच्चे नहीं सुनते हैं, फर्क इतना है। हाँ, सबका ईगो है। हाँ, पहले भी था क्रोध, अहंकार भी था, लेकिन हम बड़ों की बातें सुनते थे। सहनशीलता थी पहले के लोगों में। हाँ, सहनशीलता थी, आज नहीं है। हाँ, सही बात है। रिसीव माइंड आज था ना। अपने भले के लिए भी कहते हैं, थोड़ा भी कहते हैं तो उनको नहीं अच्छा लगता है, तो बड़े बोलते हैं ठीक है, चुप रहना ही अच्छा है। फिर भी बड़े ही मुड़ते हैं हाँ कि ठीक है, उनको जिसमें खुशी मिलती है अपने को वो करने का। जी, तो क्रोध तो था, पहले भी था, अब भी है। हाँ, पहले के क्रोध को पी जाते थे, आजकल के क्रोध हाँ, को स्पष्ट कर देते हैं। कर देते हैं, बरोबर है। हाँ, ये कुछ समय की भी बात है ना प्यारी, कुछ समय की भी बात है। सहनशीलता कम हो गई है, बाहर मुक्ता में मन ज्यादा है, देखा देखी, बाहर मुक्ता, बाहर की बातों में रीस, ये सब बातें कुछ समय की भी हैं। और कुछ खोलना है किसी को? बोलो क्या? जाते थे ना प्रभु जी हाँ कि क्रोध में श्वासें कितनी स्पीड से चलती है। हाँ, फिर वो और गुस्से में शांत रहते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं तो हमारे को ये सुकून मिलता है। हाँ, ऑब्जर्व कर मिलता है नहीं? सही बात है। ऑब्जर्व कर मिलता है कि हम अपने को क्रोध से बचाएं, हाँ हमारी फिजूल न जाए। हाँ और औरों को तो दीदी सुधारने में कमकारा कोई पार्टी नहीं है, बस
उनके लिए जैसे शुद्ध भाव रखते हैं ना, भगवान इस रूप में तू है भगवान, और मेरी भक्ति में विघ्न ना आए भगवान, तू ही जानता है मेरी बात। हाँ तो समर्पण हो जाते हैं ना, फिर भी बात सुलझ जाती है। हाँ, सुलझ जाते हैं। समर्पण माना समता समर्पण के भाव भाव में अर्पण भाव करते हैं तो कि वही ठीक है फिर भगवान भगवान इधर ने भी तुम हो। किसी, हाँ ऐसे हाँ वही फिर गुत्थी सुलझ जाती है हाँ, फिर भक्ति में। गुत्थी सुलझती है बोलना मतलब। तो अपना सही है दीदी, हाँ कहते हैं जो मेरा जो भगवान से जुड़ा। चलो ठीक है, निर्मला जी आप बोलिए। हाँ, हरिओम दीदी। हरिओम। पहले क्या पहले इंसान को इतनी इच्छाएं नहीं थी, आजकल बहुत इच्छाएं हैं, और हर एक अपने को समथिंग समझता है, मैं भी हाँ, कुछ हूँ, समथिंग मैं कुछ हूँ। तो अहंकार ज्यादा हो गया हाँ है। और पहले इच्छाएं भी इतनी नहीं थी, आजकल इच्छाएं भी बहुत बढ़ गई है सबकी। एक तो बच्चे उनकी को नहीं पूरी होती है तो गुस्सा आता है। एक बच्चे को ही देखो ना कितना पढ़ा है, मैं मेरी चले। एक मेरी 5-7 चलिए, साल का सही बच्चा बात है तो भी उसको लगता है मेरी चले, मेरी कोई मेरी सुने, चले। आई एम राइट। तो ये सब समय की भी बातें हैं ना। पहले मर्यादा भी बहुत थी, हाँ, ये सब समय मर्यादा की भी बहुत बातें थी, हैं। सहना शक्ति थी। चलो, और किसी को बोलना है प्यारो? अभी जैसे आपने पढ़ा गुण और कर्मों का भेद तत्व है। गुण विभाग और कर्म विभाग हाँ के हाँ। तत्व को तो जानने हाँ वाला। हाँ, तो कर्म तेरे से होता है या तू करता है? हम्म, कर्म तेरे से होता है या तू करता है? अगर तू नहीं करेगा जब भी तेरे से तो होगा ही। हो जाएगा वो, फिर आगे फिर भगवान समझाएंगे उसको। नहीं, इसी में समझाया भगवान जी ने हाँ 28वें में। परंतु हे महाबाहो, गुण हाँ विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण हाँ गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा हाँ समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। हाँ तो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर वो आसक्ति वाला भाव में नहीं रहता। हाँ, इसी में भगवान जी ने 3 हाँ लाइन में आंसर दिया है। कर्म तेरे से होता है या तू करता है? हाँ तू नहीं करेगा तब भी होगा, हो जाएगा। हाँ हाँ, ये ये है एक्चुअल में कर्म अभी जो। अर्जुन जो जिस स्थिति पे खड़ा है ना, तो हाँ, युद्ध। उसी स्थिति हाँ में भगवान जी बोल रहे हैं उसको। हाँ, अर्जुन को भगवान ने बोला तू कौन है, अभी युद्ध के मैदान में आ गया है और तू हाँ क्षत्रिय हाँ। है। तू क्षत्रिय है। तो तेरे से हो जाएगा क्योंकि तेरे अंदर इतना डीपली भरा पड़ा है भरा क्षत्रिय हुआ वाला। है, तू इतना छत्री का धर्म है युद्ध करना। हाँ, तू नहीं करेगा जब भी हो जाएगा। जब भी हो जाएगा। हाँ, अगर एक जैसे दुर्योधन था या कोई भी, मैं ही हूँ समझ लो, अगर मैं गुस्सा में मुझको हर बात में गुस्सा करने की आदत है तो मैं रोक नहीं सकूंगी, मुझे गुस्सा करना ही पड़ेगा, हो जाएगा। मैं नहीं करना चाहूं जब भी हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, ये अर्जुन तो क्षत्रिय है तो इसको ये बोलता है मैं नहीं करूंगा। हाँ भगवान ने बोला तू मत कर, परंतु तुझको युद्ध तो करना ही होगा। तू हाँ जब ये सारी चीजें तुझको याद आएंगी ना, द्रौपदी के साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, इसके साथ, तो तू अपने आप ही उठ जाएगा। हाँ। तो अभी आपका जैसे भाव था कि गुस्सा आपसे करना हो जाएगा, तो फिर हाँ करने के बाद आप इंटेंशन जानो। जैसे अर्जुन हाँ, अभी युद्ध के मैदान में खड़ा है तो भगवान ने बोला कि तेरे से वो युद्ध हो जाएगा, पर होने के हो बाद जाएगा। तू इंटेंशन जान कि इसका हाँ इंटेंशन क्या है। हाँ तो ये हाँ भी हाँ पढ़ाई है। जैसे अर्जुन हाँ हाँ, क्षत्रिय है तो तू क्षत्रिय होके अपना इंटेंशन जान कि युद्ध जान। का इंटेंशन क्या है, सर्व की भलाई। वो जो 4 गुण पहले भगवान ने बताए ना, पहले बताई थी, है हाँ। ना, तो वो 4 गुणों में से फिर जानो कि ज्ञानी का कर्म आसक्ति क्या है? रहित होता है, राग द्वेष रहता है, हाँ रहित होता है, सर्व की भलाई के लिए रहता है जो। तो ये इंटेंशन में ये 4 बातें। हाँ हाँ, जैसे नहीं आपसे, वो तो है। हाँ जैसे आपने अभी बोला कि गुस्सा निकल जाता है तो निकल जाता है, पर उसकी पढ़ाई नहीं, में। मैंने एक उदाहरण दिया हाँ हाँ आपको कि जैसे मैं आदत है गुस्सा होने की, हाँ मिनट मिनट में, पल पल में मैं गुस्सा हो जाती हूँ, कोई मेरे से मुंह खोले उससे पहले मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो वो गुस्सा होने का जो कारण है हाँ, तो वो कारण। क्यों है, वो तो हाँ मुझे अपने आप ही समझना पड़ेगा ना। हाँ, वही बात है ना। तो वही अर्जुन को भी वही बोल रहे हैं भगवान हाँ। कि तू वो इंटेंशन जान। तू क्षत्रिय हम्म। है तो तेरे से हो जाएगा,
पर हो होने के जाएगा। बाद इंटेंशन जान, जैसे माँ हाँ है हाँ तो बच्चे को कोई भी स्थिति देख के डांटना, प्यार करना जो भी है वो निकल जाएगा, कितना भी बोले। पर बच्चा अगर ऐसे ऐसे करेगा तो उसको प्यार, डांट जो भी है हो जाएगा। पर फिर वो माँ सब अपना, काम करना पड़ेगा ना माँ को हाँ अपने बच्चे के लिए। हाँ, तो वो फिर इंटेंशन जानी कि मैंने उसको इंटेंशन डांटी है। तो उसका इंटेंशन, प्यार की हाँ तो उसका हाँ इंटेंशन। क्योंकि क्रोध को जानने वाला भी तो मैं ही साक्षी हूँ ना। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया। मतलब जहाँ क्रोध है, जहाँ लोभ, ये तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तो चलता आ रहा है, आता ही रहेगा। हाँ काम क्रोध लोभ मोह ये भी चलता ही आया, चलता, और वो सबके अंदर में है ही हाँ, है ही है। है ही है, और रहेगा भी ये रहेगा भी, हाँ कि खत्म नहीं होने वाला है। परंतु ये ज्ञान से सुनने के बाद में जितनी हमारा अंदर में ज्ञान प्रकट होगा, जितना हम ज्ञान पे ध्यान देंगे, वो आस्ता आस्ता खत्म होगा, कमती होगा, हाँ, या उसका रूप चेंज होएगा। रूप चेंज होगा। होगा जरूर, इतना मालूम है कि भगवान के द्वार पे बैठे हैं तो वो होगा जरूर हमारा। परंतु हाँ ये तो सबके अंदर में, जब से बच्चे ने जन्म लिया, जब से उसके अंदर में है ही है। हाँ, सही बात है। आज एक छोटे से बच्चे को, 1 महीने का बच्चा है, गौर करके देखा मैंने, नीचे नीचे में बच्चा था, कि एक बच्चा रोई जा रहा था, रोई जा रहा था, और उसका क्या था, जैसे उसको उसके पापा ने गोदी में उठाया तो चुप हो गया। तो वहां पे भी तो वो बच्चा गोदी में जाना चाह रहा था, इसलिए रो रहा था ना, हाँ कि बच्चा जिद तो अपनी पूरी कर ही रहा है। इस हाँ बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ, सही चाहे बात, छोटा सा बच्चा है, विवेक तो उसके अंदर भी है। उसके अंदर भी। हाँ, तो उसकी इच्छा थी मुझको कोई गोदी में उठाए, हाँ, मुझको ये समझ में आया। सही बात है, ये सही बात है ना। आखिर उसने तो अपना पूरा, तो ऐसे भी हमको उसने भी। अपना पूरा कर लिया ना। हाँ परंतु हम समझते हैं कि नहीं, ये नहीं है, परंतु उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ है जो अपनी इच्छा पूरी करवा लेता है बच्चा भी। हाँ, करवा लेते हैं, सही बात। वही है। हाँ अभी जैसे कृष्णा देख रहे हैं हम, अच्छा, हाँ, कृष्णा में भी अभी छोटा सा लल्ला ही है। हाँ छोटा, हाँ, परंतु वो अंदर ही अंदर बलराम बलराम से उनकी आपस में दोनों की बात होती है। अब हाँ माँ उसके पैर बांध देती है कि तू कहीं नहीं जाएगा। वो ऐसा नाटक खेलता है कि माँ को उसका पैर खोलना पड़ता है, अब बोलता है जा तू गैया चराने। हाँ, सही बात। मतलब इसमें लड्डू, मतलब छोटे से ही कृष्ण बाल बन का दिखलाया है, हाँ इसका हाँ, कृष्ण लड्डू भगवान गोपाल का। का। हाँ, बहुत अच्छा दिखलाया है। तो उसको देख के यही याद आया कि हर बच्चा है, कैसे ना कैसे करके रो के हंस के अपनी इच्छा पूरी करवा ही लेता है। करवा ही लेता है, सही बात है। अब पहले ये हमको इतना दिमाग में नहीं आता, तो ये तो ज्ञान सुनने के बाद में ज्ञान में आ रहा है कि हर कोई कैसे कैसे, बच्चा है तो कैसे अपनी इच्छा पूरी करवाता है, बड़ा है तो कैसे इच्छा पूरी करवाता है, या हम है तो कैसे इच्छा पूरी करवाते हैं। ये हाँ अब ज्ञान के बाद में मालूम पड़ा है। हाँ, पर वो भाव पूरा करने के बाद फिर अब इंटेंशन जानो, फिर भगवान ने नहीं बोला नहीं, वो तो है अज्ञानता अभी में तो। तो हम अपने भाव पूरे करवाते हैं, कुछ भी हो जाए। फिर भगवान ने बोला अभी उसका इंटेंशन जानो। नहीं नहीं, अब नहीं होता, अब तो इच्छा होती है तो अरे क्या करना है, इतनी उम्र तो हो गई, क्या करना है, नहीं करना है। इच्छा हाँ आती है तो उसमें ध्यान देते हैं हाँ, वही कि बात है, नहीं। वो वो अभी इंटेंशन तो जानो। भगवान, हाँ हाँ, हाँ, चेंज हो इंटेंशन। जाते हैं वहां से। हाँ हाँ, सही बात इतनी है। भगवान की कृपा है, सच। चलो बहुत अच्छा। और किसी को इस भाव में बोलना है, बात करना है? चेंज होना ही नहीं पड़ता, वहां पे रुकना ही पड़ता है फिर। रुकना ही पड़ता है। कई स्थितियां ऐसे आती है कि ना आप हट सकते हो ना छोड़, मतलब कुछ भी उस स्थिति में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आपको वहां से हटना पड़े, और आपको ना चाहते हुए रुकना ही पड़ता है फिर। न चाहते हुए रुकना पड़ता है, तो रुको, देखो, उसको टेस्ट करो, खाओ थोड़ा, इसमें क्या सुख है। क्योंकि एकदम से तो भगवान बोला ना उठना नहीं है वहां से। खा पी के फिर देखो उसमें क्या सुख था। भले उस रस में 5 मिनट जाओ, देखो, फिर अपने आप से पूछो इसमें भी क्या, इसमें भी क्या। एकदम से उठ सबकी के अपनी अपनी स्थिति है ना इसमें तो। स्थिति है ना, एकदम से उठ भी जाओगे तो नहीं, फिर। अब अगर तुम छोटे हो तो कैसे उठ पाओगे। हाँ, वही बात है ना। हाँ, छोटे हो, अभी आपके में वो भाव पड़ा है। तो फिर
कैसे उठोगे? भले फिर खा के देखो उसमें, इसमें भी कौन सा रस है, कौन सी कभी बात। कभी माता सामने वाले के हिसाब से भी हमको चलना पड़ता है। हाँ वो भी बात है। हाँ हाँ क्लियर हुआ सचदेवा जी? देखिए, आज अच्छी तरह से खुला है। हाँ तत्व हाँ तत्व को तत्व जान। विभाग और कर्म विभाग हाँ 28 तत्व से समझा है। हाँ, इसलिए फिर से पीछे 2-3 श्लोक फिर पीछे गए, क्योंकि कनेक्टेड है ना एक एक बात। तो फिर से अच्छी तरह 3 से हाँ खुला अच्छी से है। खोला, अच्छी बात है। तत्व से खोला है। हाँ तत्व से। सचदेवा जी हुआ क्लियर बेटा? पता है ना, गुण गुण में जी वर्तते जी हाँ गुण गुणों में बरत रहे, हैं। गुण गुणों में बरत रहे हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। ऐसा समझकर फिर उसमें आसक्त नहीं होता है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वो गुणों को और कर्म को अलग अलग रखता है, अलग अलग रख पर जो नहीं रखता है तो वो गुण के हिसाब से कर्म करता है, कर्म के हिसाब से गुण को डाल देता है। उसको चोरी करने का कर्म लगता है तो तम की बात मिला देगा, तो वो दोनों को अलग अलग करता है। तो अलग गुण अलग। विभाग अलग है, कर्म विभाग अलग है। भगवान ने बोला दोनों विभागों को तू अलग अलग करके जान, मिक्स मत कर। तत्व से जानो। हाँ तत्व से जान, दोनों को तत्व फिर से जान और मिक्स नहीं कर, दोनों अलग आसक्त अलग। नहीं होने का है। हाँ हाँ आसक्त नहीं होने का है। आसक्त नहीं होने का, दोनों अलग है। हाँ अब बोलो सचदेवा जी, क्लियर हुआ? भगवान बोलते हैं ज्ञान तक्कड़ करने का नहीं है। हाँ तक्कड़ करके उठ भी जाएगी ना, तो फिर कहीं ना कहीं पर उसको अच्छे से हर बात का रिजल्ट देख के फिर आगे बढ़ो। गुण मतलब शांति ना, कि गुण अपने अंदर की शांति को पहचानना। गुण में 3 स्थितियां हैं, एक सत्गुण, एक रजगुण, एक तम गुण। तो भगवान बोला ये 3 गुण तो सब में है, कभी सत्वगुणी होता है मन, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। देखो आपके पास एक कोई आ रहा है कि हमको कुछ दे दो, आप भगवान के भाव में हो कि चलो उसको मैं देता हूं। अंदर में मान लो आया आपको कि चल इसको मैं 10 रुपया देती हूँ, ठीक है। अभी आप अपनी अलमारी तक पहुंचे 10 रुपया निकालने के लिए, तो आपने 10 की जगह फिर क्या निकाला? 8 निकाला। 8 निकालते निकालते उसको देते समय आपने 8 का 4 कर दिया। 4 करने के बाद फिर उसको दे भी रहे हो और 4 वचन भी सुना रहे हो। मांगने की आदत है, खराब आदत है, ऐसा है ऐसा है। तो ये क्या हो गए? गुण। कैसे? एक दूसरे के पीछे आया, आपके अंदर भगवान का भाव हुआ जेकर मैं इसको थोड़ी हेल्प करूं, तो आप उस हेल्प के भाव में रहो ना। पर ये सत्य के पीछे रज कैसे खड़ा है? नहीं नहीं 10 क्यों दूं, 8 देती हूँ। फिर 8 निकले, पर देते देते 8 के 4 हो गए। चल 4 भी शांति से दे, चुप करके दे, भगवान का भाव करके दे, पर नहीं, फिर देगी भी और कोई ना कोई एहसान वाली बात भी करेगी। पिक्चर फोटो फ्रेम। तो कोई ना माने कोई दीदी तीनों गुण साथ में है। तीनों गुण एक दूसरे के पीछे कैसे लगे पड़े हैं, इसको समझो। पर जो तीनों गुणों साथ इसकी में। पढ़ाई तो मुझे अलग, उन गुणों को पहचानना है कि मैं किस गुण को किस गुण के साथ बरत रहा हूँ। हाँ किस गुण को किस गुण के साथ बरत रहा हूँ, या पहला जो गुण उठा सत्य वाला, तो सत्य को ही पकड़ के रखो ना। तो रज में गया, तम में गया, कम होते होते दे भी रहा है और 4 वचन भी सुना रहा है। तो भगवान ने बोला ये क्या बात है? क्लियर हुआ? तो गुण में ये 3 बातें आ गई, कभी सतो गुण, कभी रजो गुण, कभी तमोगुण। माने और तीनों गुण साथ में है, हाँ है, एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं। दूसरे के पीछे। हाँ हाँ पर जो तत्व से जानता है ये सत्य है, ये रज है, ये तम है,
तो तम मेरे को करना नहीं है, तम में मेरे को मुझे उस जान समय तत्व से जानना है कि उसकी जरूरत है, हाँ इसलिए उसने मांगा। हाँ तम मेरे को करना नहीं है अभी, तम की जरूरत नहीं है, रज की है, रज की जरूरत नहीं है, सत्य की है। तो जो ऐसा समझते हैं तो वो गुण विभाग और कर्म विभाग दोनों को जो तत्व अलग को जानेगा वो ही समझेगा ना। हाँ, तो ये सिर्फ जो पढ़ाई है तत्व ना अंदर की। मतलब ये है कि जो भी हम काम करते हैं उसका अंदर से भाव देखिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं। हाँ, सत्य के भाव में, रज के भाव में, तम के भाव में, मन की स्थिति लेने की वांट कर रही हूँ तो लोग मेरी वाहवाही करे कि मेरा कर्तव्य कर्म है, फिर वही आ गया काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, कर्तव्य कर्म, फिर वही आ गया। हाँ बोलो लाजू माता। दीदी सिंधी में कहा होता है ना, दे न तो दुखाए न। हाँ, दे नहीं तो दुखा भी नहीं। तो वही है ना, तो देते देते उसका तम पर हाँ, उसमें 10 बोल बता देंगे। हाँ, तो 10 के आधार में वो 4 में पहुंच गया, पर देते देते 2 वचन भी हाँ दे रहा है उसको। हाँ, तो देव न दुखाए न। हाँ ठीक है, उस जगह क्लियर। मेरा कर्म बन गया, यदि मैंने उसने कुछ वचन दिया तो मेरा कर्म बन गया। हाँ, और कुछ बात करना है किसी को? ज्योति दीदी तव्हां चओ कुछ। न अची वियो सम्झ में। हाँ, कर्म विभाग और गुण विभाग। गुण विभाग अलग अलग है। हाँ, पर हम अज्ञानी मिक्स कर देता है। हाँ, उस और ज्ञान तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी इस तत्व की समस्त गुण को गुणों में ही बरतता है, बरत रहे हैं ऐसा समझकर समझता है। उसमें कर्म आसक्त नहीं होता है। माना कर्म विभाग और गुण विभाग दोनों अलग अलग है। अलग अलग है, पर अज्ञानी इस दोनों तत्व मिक्स कर देता है। हाँ ज्ञानी दोनों को अलग अलग करके अलग समझता है। अलग समझता है। हाँ, वो दोनों ऐसा समझकर उसमें मोहित नहीं होता, हाँ, मोहित आसक्त नहीं, नहीं होता। आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को अलग निर्लेप जानो। हाँ, निर्लिप जानो, ये फिर चलो ठीक है। आपके पास ज्योति दीदी गीता नहीं है न सिंधिया में आऊं तो आप मंगवा लो ना एक। हाँ 15 मां ये जो जिते रहां थी न उते सभु गुजराती था रहनि, मूंखे वारशाह वञिणो पवंदो एक्चुअली। अच्छा हाँ अच्छा उते ठीक, वञिणो पवंदो। सिंधी अच्छा में भी ठीक। तो ऑनलाइन गुण घुराए, ऑनलाइन दीदी ऑनलाइन घुराए रहो। ऑनलाइन में कल हमने देखा था तो 3 तारीख तक, फिर ठीक है आप तक पहुंच जाएगी, वो 3 तारीख तक पहुंचेगी। और किसी को चाहिए क्या गीता? 3 तारीख तक पहुंचेगी माना? मतलब आज अगर हम उसको करेंगे ना तो 3 तारीख को मिलेगा वो, क्योंकि अभी 26 ये 8 जनवरी में पहुंचेंगी ना, 8 में वठी सूझी वेंदा। हाँ हाँ गुजरी है ना, 26 जनवरी अभी आ रहा है ना, तो वो हाँ बताया कि लेट सेट। तो मैं कल भावना को बोली थी तो बोली हाँ मम्मी 3 तारीख तक आएगा, पहले उनसे पूछ लो कि उनको सहजता से मिल रही है तो कल ही मंगवा लें, ये नहीं तो ऑनलाइन में भेज देती हूँ। अच्छा तो ठीक आपको है 3 थैंक यू। तारीख तक मिलेगी, और किसी को चाहिए तो उसको भी भेज दूं। कहाँ रहती है? मेरे पास है, कहाँ रहती है? ये तो बड़ौदा में है प्यारी। अच्छा। हाँ ठीक है, ऑनलाइन आपके पास पहुंचे। और किसी को भी चाहिए तो आप अपनी एड्रेस दे दो, अगर सहजता नहीं है तो फिर भिजवा देंगे। चलो ठीक है अच्छा बड़ौदा सिंधिया में तो में कितनी हाँ दुकानें हैं, वहां पे मिल जाएंगे आपको। प्यारी, इनका हाँ थोड़ा हाँ, लेकिन आउटर में है मैं इनका घर। हाँ हैं? गुजराती लोग इनका घर थोड़ा हाँ, आउटर गुजरात में। में ही बोल रही हूँ मैं। गुजरात हाँ में हिंदी की बुक भी मिलती है। हाँ मिलती है, लेकिन अभी ये चल रहा है लॉकडाउन ना की वजह से। नहीं, कोरोना। लॉकडाउन को हाँ, हाँ। गीता गीता प्रेस से मंगवा लीजिए। चलो गीता ठीक है, आपके पास ठीक है, छोड़ो इनको। और किसी को चाहिए तो बताओ। समय थोड़ा ऐसा है ना, निकलने में भी डर है, सब बात है। थोड़ा इनका आउटर में घर है थोड़ा। और किसी को चाहिए तो अपनी एड्रेस हमको दे देना, हम पहुंचा देंगे। हाँ, बिटिया को ऑनलाइन बोल। मिल जाए। हाँ, और किसी को भी अगर चाहिए तो बता देना। चलो ठीक है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं बरतते हैं ऐसा हाँ, समझ के उसमें आसक्ति मोहित नहीं नहीं रखता। होता। चलो अभी
28वां कल जहां पर अटका था क्लियर हुआ ना, माना दोनों बिल्कुल, अलग हाँ। विभाग हैं, गुण विभाग अलग है और कर्म विभाग अलग है। जो अलग तत्व से जानता है वो दोनों को जानता है, ये गुण की बात है और ये कर्म की बात है। तो गुण और कर्म को वो मिक्स नहीं करता है, वो गुण को अलग रखता है, कर्म को अलग रखता है। अलग पर रखता है। अज्ञानी गुण और कर्म मिक्स कर देता है। दीदी गुण अपने अंदर हर समय विराजमान है ही है, हाँ है, सत्य और करते हैं रजतम। देख कर करना है। हाँ फिर कर्म, फिर ध्यानो। हाँ कर्म अभी करते हैं देख कर हाँ, करना है ना, अभी जैसे कोई समझ प्यार, कर देख कर करना है। हाँ कोई कुछ गलत कर्म कर रहा है तो हमारा गुण हो गया तमोगुण, डांट गुस्सा। पर हम सब जी जानने वाले हैं कि डांट गुस्से से इधर कुछ होने वाला नहीं है। हाँ? तो वो उसको कंट्रोल करके फिर वो कर्म विभाग में आएगा, तो वो प्रेम भाव में आ जाएगा। पर वो नहीं समझता है, वो क्रोध होगा तो गुण में भी क्रोध है और कर्म में भी क्रोध है। पर जिनकी ऐसी पढ़ाई है वो जान जाते हैं कि अभी इसकी बात नहीं है, इसकी बात है, तो वो उसको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, दीदी ये वाली गीता मेरे पास बड़े अक्षरों में भी है। हाँ हाँ सही बात है, बड़ी होगी। ठीक है चलो, और किसी को बोलना है? कल फिर 29वां फिर पढ़ेंगे, आज 28 तक क्लियर हो गया, गुण विभाग और कर्म विभाग। 29वां है, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। इसको कल अच्छे से खोलेंगे। अभी फिर वही बात हो गई कि विचलित नहीं करे, जैसे इसके पहले खुला था ना कि वो शास्त्रवेद कर्म करता है और उसमें अटका रहता है, पर ज्ञानी उसकी स्थिति में जाके उसको वहां से उठाता है। अभी वही बात दूसरे रूप में भगवान ने समझाया है। चलो कल पढ़ेंगे आगे। बोलो, किसी को बात करना है तो। क्योंकि वो तो अज्ञान में है ना, तो वो विचलित, खुद ही विचलित हो रहा है, इसलिए हम लोग को वहां से हट जाना है, उसको विचलित, उससे इंटरफेयर नहीं करें उससे। हाँ इंटरफेयर नहीं करता है, सही बात है, कल अच्छे से खोलेंगे। हाँ बाद में फिर थोड़ा सा उसको टाइम देके फिर बाद में चाहे प्यार से समझा सकते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि उसकी जो बात है वो समय से दूर होएगी। जी सबकी बात है, किसी को डर है तो समय से दूर होगा। जी, और किसी को ईगो है अपना तो वो उस समय नहीं समझेगा, बाद में वेटेंसी करने के बाद में थोड़ा सा उसको देश काल पात्र समझ आएगा ना, उस समय समझाना तो चाहिए। ये सब बातें समय से ही होंगी, तो जी। भगवान ने बोला फिर उसमें उतना हो न जाए। पर इसका मतलब व्यर्थ बोला, फालतू बोला, ऐसा भी नहीं। फिर दोनों तरफ का ज्ञान है, चार तरफ का ज्ञान है। इसको अहंकार है तो नहीं सुनेगा, पर आप अपनी सत्य वाली बात करके और छोड़ दो, जब समय आएगा तो तब उसकी वो खुद ही आपे समझ में आ समझ जाएगा। व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। हाँ, लेकिन अपना मन नहीं चलाना है हमको बिल्कुल भी। हाँ पर अपना मन फिर नहीं चलाओ, इतना समझाई तो वहीं पर है, पर उसका एक समय है। वो समय के हिसाब से वो समझेगा उस बात को, अभी उसका वो समय नहीं है। जैसे किसी को डर होता है, किसी को कुछ होता है, तो समय से जाएगा, या तो फिर उसको अच्छे से हर बात पकड़ाएं। जैसे बच्चा होता है, पिक्चर में देखा शेर है, तो वो डर गया शेर को देख के, फिर जब इंटरवेल हुआ, लाइट जली, तो फिर उस बच्चे को बताएंगे देख भाई शेर नहीं है, वो पर्दे पर था ऐसा। तो वो लाइट जलने पर, या तो फिर जब समय आएगा उसका, तो वो जब खुद समझेगा कि वो शेर भी कल्पित था, पर्दा था। तो ये सब समय से बातें होती हैं, पर इसका मतलब मैं बोलूं व्यर्थ है तो वो व्यर्थ वाली बात नहीं है। चलो हरिओम। लोक संग्रह भी क्लियर हो गया। लोक संग्रह क्लियर हुआ ना? हाँ पहले ऐसा समझ रहे थे कि खाली अज्ञानी करते हैं, लेकिन ज्ञानी का भी समझ में आ गया, अज्ञानी का भी समझ में आ हाँ गया। दोनों लोक संग्रह के लिए करते हैं, हाँ हाँ पर दोनों के अच्छी तरह से क्लियर हो गया। हाँ इंटेंशन में फर्क होता है। हाँ दोनों के इंटेंशन, जैसे गुरु भी करते हैं ना लोक संग्रह के लिए, कितनी बातें करते हैं। हाँ हाँ तो उनका अपना अटैचमेंट नहीं होता है, वो बोलते हैं इस बात से सीखें, किसका किसी को जरूरत है तो उनको मिले, ऐसा हाँ भाव होता है।
बराबर। चलो बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को बोलना है कुछ और? अभी टाइम है 5 मिनट। हाँ दीदी, बहुत अच्छा से समझ में आया। क्या समझा? तू तो लेट आई है, बोल क्या समझी? नहीं, चालू ही किया था मैंने टाइम पे। अच्छा, क्या समझा बोलो। ये अभी लोक संग्रह की बातें, या मतलब हमारा बोलना भी व्यर्थ नहीं है। हाँ, ये व्यर्थ भी, कुछ नहीं है, हाँ लेकिन उसका समय है बस। हाँ। ज्ञानी और अज्ञानी का जो पे बोला ना आपने, हाँ कि मतलब जो ज्ञानी है उसको सामने वाले का समझ देना जरूरी है, हाँ सामने वाला समझे या ना समझे। हाँ हाँ, ये समझ बहुत दे अच्छा दो। लगा। हाँ और वो करता है, वो दूसरों को भी करवाए, मतलब सच्ची समझ दो उसको, सामने हाँ वाले को। हाँ, दो फिर मतलब करे नहीं करे उसका समय है। जब उसका हाँ विवेक विचार जागृत होएगा तो खुद ही हाँ। करेगा। इसका मतलब व्यर्थ हम्म कुछ भी नहीं है। पर हम्म। हमारी देह बुद्धि होती है, हाँ अहंकार होता है, तो ऐसे लगता है फालतू बात की, व्यर्थ में बोला। हाँ। तो वो अहंकार में है कि मैं अहंकार में हूँ, फिर यहाँ इस बात की चेकिंग हुई। लेकिन भजन वही, हाँ करिएगा ना अभी। हाँ बोलो मीरा जी। भजन हाँ बोलो। अब एक एक भजन सबको डेली बोलिए, एक ही जन एक एक आएगा। हाँ बोलो कर भले। लेते। गीता के आधार पर तो कितने भजन है, हाँ। भले बोलो। कहाँ ले चले बता दो ये भगवन, जहाँ हम ही हम हैं, न दूजा है कोई। कहाँ ले चले बता दो ये भगवन, जहाँ हम हैं, न दूजा है कोई। तू ही प्यार मेरा, तू ही लक्ष्य मेरा, घट घट में तुझको देखूं छिपा हुआ तू है। न कोई शिकायत न कोई गिला है, दम दम में देखूं तेरी ही रजा है। जगत क्या जहाँ क्या मैं कुछ नहीं मांगू, जगत क्या जहाँ क्या मैं कुछ नहीं मानू। जगत के रचयिता को अंदर बिठाऊं, जब तप न जानू मैं भक्ति न जानू। मस्ती में रह कर तत्व को जानू, मस्ती में रह कर तत्व को जानू। तू ही देह मेरी, तू ही आत्मा है, तू ही देह मेरी, तू ही आत्मा है। तू ही पुरुष परमात्मा, तू ही पुरुष परमात्मा। ओ मेरे प्रीतम, कहूँ क्या मैं तुझको, कहूँ क्या मैं तुझको। बिठा कर दिल में क्या तूने किया है, बिठा कर दिल में आनंद पाया, परमानंद पाया। अब हम ही हम हैं, न दूजा है कोई। अब हम ही हम हैं, न दूजा है कोई। तुम्ही को मैं चाहूँ, तुम्ही को मैं पाऊँ, तुम्ही को मैं चाहूँ, तुम्ही को मैं पाऊँ। तुम्हारी कृपा से मैं खुदा को पहचानूं, तुम्हारी कृपा से मैं खुदा को पहचानूं। कहाँ ले चले बता दो ये भगवन, जहाँ हम ही हम हैं, न दूजा है कोई। जहाँ हम ही हम हैं, न दूजा है कोई। हाँ हरिओम। नहीं आई ठीक से। हाँ, चलो जहाँ हम ही हम है न दूजा कोई, मना सब जगह हम मना फलानी टीरी सबने नहीं, पर समाया वो वही भगवान का आत्मा है भाव, सब। वो आत्मा जहाँ सब तरफ आत्मा ही है, वो शक्ति है, पावर है, न पावर है। दूजा कोई है ही नहीं, सब जगह वो मैं शक्ति उसी में पर। विलीन होकर सबको देखता रहूं, हाँ, उसी में विलीन होके मैं सबको देखता रहूं देखता रहूं टोटल। कि हाँ अपने आप अपना स्वरूप सब में देखूं हर समय। हाँ, सब में अपना रूप अपना भाव। मुदिता का भाव लाना है हर वक्त। हाँ, मैत्री मुदिता, मुदिता माना प्रेम,
प्रेम का कि भाव। जैसे जो मुझे अच्छा लग रहा है वो सामने वाले को भी तो अच्छा लगेगा, तो मैं उसी तरह का व्यवहार सबके साथ करूँ। हाँ। मैत्री मुदिता। सब में हरिओम। अपना आप देखो, इधर भी जी मेरा वो अपना आप है, और अपना आप सब देख। में अपना आप देखते हैं तो कहीं कोई विकार ही नहीं आता है ना फिर। हाँ, फिर विकार नहीं आएगा ना, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। हाँ, तो सहजता से चलता रहता है। हाँ, सही बात है। चलो, मैत्री, ममता, करुणा। करुणा। कल इसको और करुणा, इसको भी खोलेंगे कल, मैत्री, हाँ, मुदिता और करुणा। करुणा। चलो ठीक है। हरिओम। श्री कृष्ण हरिओम। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी, आज मौसम का दिया है कि शाम को ना बहुत मौसम बिगड़ जाएगा और कल खूब बारिश होगी। चलो ठीक है, जो होगा बैठा है कल भगवान। के लिए हाँ हाँ, मतलब ऐसे सुजाग रहने के लिए बता रही सुजाग। थी। सब जगह हो भगवान रही है हिदायत। सब भगवान ऐसा ही बैठा है, हरिओम। 2 दिन से फिर से फीवर हो गया है। इसके साथ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ हाँ, आपको 2 आपको दिन दी से। हाँ, अभी भी फीवर है, पर ये भगवान करवा रहा है। थोड़ा ध्यान रखिए साथ अपना। को हाँ, अभी फीवर सब जगह हटाओ, बंगाल में, राजस्थान एक में, एक बात यूपी कर। में सब फीवर जगह को बहुत होना ठंड चाहिए। है। रात को शरीर में ऐसी पीड़ा है, कैसे लग रहा है कोई ऐसे कूटे शरीर को। थोड़ी मेडिसिन ले लीजिए ना, मेडिसिन प्यारी। लेके थोड़ा सो जाइए। हाँ, नहीं मेडिसिन ले मेडिसिन तो लीजिए। है, कल भी था। पहले ऐसे लग रहा था डाल दूं मैसेज, फिर मैं बोली नहीं, ये भगवान के नाम का है, तो हो गया तो फिर हो गया। अभी और भी ये, डोलो ले लीजिए, अभी भी उससे मेडिसिन अच्छा लेके रहेगा भी डोलो। बैठी थी। हाँ, डोलो लीजिए, अदरक का रस तीन लीजिए ना, टेबलेट तुलसी लीजिए, रस और अदरक आराम प्यारी, मिलेगा सब आपको। है, सब इतना मौसम है तो है, हरिओम। सबके लिए है। हाँ, ठीक है, सबके ध्यान रखो, सब अपना ध्यान रखो। हाँ, हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। आंटी, हाँ दिल्ली में तो बहुत बारिश है। हाँ, दिल्ली में पापा तो है ना, बहुत ये बारिश डाल है। के पी रहे हैं तुलसी का। बेटा तुलसी का काढ़ा वगैरह सब ले रहे हैं, पर वो मौसम है तो है ना, बस तुलसी का काढ़ा। नहीं, वो ड्रॉप ले रहे हैं ना पापा। अच्छा, तुलसी के काढ़े का ड्रॉप, हम तुलसी का वो काढ़ा बना के पीते हैं। बाहर हाँ, तुलसी। नहीं, गर्म पानी में डाल के पीते हैं। अच्छा अच्छा, बाहर तुलसी हमारे बहुत है, बड़े बड़े पेड़ हैं, अच्छा, वृक्ष के समान बढ़ गए नहीं हैं। तो गर्म नहीं, इसका ड्रॉप, इसका फोटो भेजूं? नहीं नहीं, मेरे को पता है, वो मेरे पास भी है, लेकिन हम लोग तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं। अच्छा, ज्यादा अच्छा है वो, वो ज्यादा अच्छा कल वो मैं बोल रही थी ना एक आंटी के लिए, मैंने आंटी को ये वाला भजन सुनाया ना, हाँ, आज भोले बाबा मिलेंगे, उसमें आंटी का नाम आता है ना, कमल का। तो आंटी क्या बोलती है, तूने मुझको पूरा निला दिया। चलो बढ़िया। आंटी बोलती है, तूने तो मुझे पूरा निला दिया। बोली